हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.2 है ना, एपी पढ़ने यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें क्या करने वाले हैं? 5.2 का तीसरा का पहला सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। इसमें सबसे पहला सवाल दिया गया है 2 खाली स्थान, फिर क्या है 26, यानी इस समांतर श्रेणी में हमें कितने पद दिख रहा है? तो 3 पद दिख रहा है। ठीक है, पहला क्या है? पहला पद 2 है, दूसरा पद कितना है? तो कुछ नहीं दिया, यानी कि हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, खाली स्थान छोड़ दिया गया। और तीसरा पद कितना दिया गया है? 26 दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें ज्ञात करना है पहला पद। तो पहला पद क्या होगा? तो a बराबर क्या लिखेंगे हम? a बराबर कितना हो जाएगा? तो 2। ठीक है, पहला पद यानी कि a को हम किससे डिनोट करते हैं? पहला पद को a से लिखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे दूसरा पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दूसरा पद। दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं? a प्लस क्या लिखते हैं? हमें दूसरा पद ज्ञात करना है ना, तो दूसरा पद क्या है? बॉक्स यानी खाली स्थान है। ठीक है, हमें क्या करना है? यही ज्ञात करना है। दूसरा पद को किससे डिनोट करते हैं? तो a प्लस किससे? d से करते हैं, यानी हमें ये क्या करना है? ज्ञात करना है। तीसरा पद हमें दिया गया है ना, कितना दिया गया है? लिखेंगे तीसरा पद बराबर क्या लिखेंगे? 26। ठीक है, यानी इसमें 3 पद दिया गया था। पहला पद था 2, ठीक है, दूसरा पद क्या था? कुछ नहीं, बॉक्स, यानी हमें इसको भरना। यानी दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस d। तीसरा पद क्या दिया गया है? तो तीसरा पद दिया गया है 26। और तीसरा पद को हम किस चीज से लिखते हैं, दिखाते हैं? तो a प्लस किससे? तो 2d से। बताए होंगे कि ये a प्लस 2d कैसे आया तीसरा पद? बताए होंगे a प्लस जैमा पद पूछे उससे 1 कम करके क्या करते हैं हम? d में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस तीसरा पद पूछा इसलिए 2d। अगर चौथा पद पूछता तो क्या करते? a प्लस 3d। पांचवा पद पूछता तो क्या करते? a प्लस 4d लिखते। ठीक है, यानी कि हमें दिया है तीसरा पद, तो दिया है 26। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसका a का मान हमें क्या करना है? डालते हैं, क्योंकि हमें दूसरा पद निकालने के लिए हमें क्या है? a भी पता होना चाहिए, d भी पता होना चाहिए। जबकि हमको a तो पता है, d पता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको तीसरा पद निकालना है। ठीक है, सो क्या तीसरा पद से क्या करना पड़ेगा? d निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें a का मान डालेंगे। a का मान कितना होगा? तो 2 प्लस 2d बराबर 26। और प्यारे बच्चे, बताए होंगे कि जिस चीज का मान हमें निकालना है उसको क्या करते हैं? वही रहने देते हैं, और बाकी जितने भी संख्या होती है सभी को क्या करते हैं? बराबर के उस साइड ले जाते हैं। और बराबर के उस साइड ले जाने के क्रम में क्या होता है? प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, और गुना में होता है वो भाग हो जाता है, और भाग में होता है वो गुना में हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? प्लस 2 जो है वो किस चीज में है? तो प्लस में है ना, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा? ये बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 26 माइनस कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। यानी कितना लिख सकते हैं? 2d बराबर 26 में से 2 गया तो कितना होगा? तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? 2 जो है d के क्या चीज में है? तो गुना में है। अब गुना उस साइड जाएगा तो भाग में, यानी हम यहीं से इसको काट सकते हैं। यानी कि 2 से काटेंगे कितने बार में? 12 बार में। यानी d बराबर हम लिख सकते हैं कितना? तो 12। क्लियर? यानी हमें d का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हमें a भी पता है, यानी पहला पद भी पता है, और d यानी सार अंतर भी पता है। तो अब क्या करेंगे हम? इस दूसरे पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे दूसरा पद निकलता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरा पद तो हमें पता है, क्या लिखते हैं इसको? a प्लस d। क्या लिखेंगे? a प्लस d। इसको क्या करेंगे? बॉक्स ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? a का मान हमें पता है ऑलरेडी, पहले से कितना? तो 2 होता है। और d का मान अभी हम जस्ट निकाले हैं, कितना आया है? तो 12 आया है। तो d कितना हो जाएगा? 12।
अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर कितना, 2 और 12 कितना होगा 14, यानी इस बॉक्स में कितना भराएगा 14, कितना भराएगा इस बॉक्स में 14, ठीक है। यानी कि दूसरा पद हम आसानी से निकाल लिए, कितना होगा 14।